महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। जुलाई में खुदरा महंगाई की दर घटकर 6.71% पर आ गई है। आम लोगों से लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के लिए ये बड़ी राहत देने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले 4 महीने में पहली दफा खुदरा महंगाई 7% के दायरे से नीचे आई है। आंकड़ों से पता चल रहा है कि जुलाई में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर भी घटकर 6.75% पर आ गई है, जो जून में 7.75% थी। हालांकि खुदरा महंगाई दर अभी भी रिजर्व बैंक के 4 से 6% के आरामदायक स्तर से ऊपर बनी हुई है। बड़े तौर पर इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि जुलाई में खुदरा महंगाई 7% के नीचे आ जाएगी। महंगाई दर में भले ही गिरावट आई है, लेकिन सब्जियों समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम अभी भी लोगों के बजट को खराब कर रहे हैं। महंगाई का एक पहलू कर्ज से भी जुड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक गुजरे कुछ वक्त से महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है। 5 अगस्त को रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को ½ बढ़ा दिया था। इस बढ़ोतरी के साथ ही रेपो रेट 4.9% से बढ़कर 5.4% पर पहुंच गया है। इस साल मई से अब तक रिजर्व बैंक रेपो रेट को 1.4% बढ़ा चुका है। कर्ज महंगा करने के जरिए आरबीआई की कोशिश बाजार में मौजूद नकदी को कम करना है। यही वजह है गुजरे कुछ वक्त में बैंकों ने कर्ज महंगे किए हैं और जमा दरों में इजाफा किया है। अब महंगाई के नीचे आने की खबर के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में होम, ऑटो और दूसरे लोन सस्ते हो सकते हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। कर्ज की दरों के नीचे आने के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि महंगाई की दर अभी उस लेवल पर नहीं आई है जहां से रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी करने के बारे में सोचे, बल्कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में भी आरबीआई का महंगाई को लेकर कड़ा रुख कायम रह सकता है, यानी रेपो रेट में और इजाफा हो सकता है। यहाँ ये बढ़ोतरी थोड़ी कम जरूर रह सकती है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि रिजर्व बैंक अगले चरण में रेपो रेट में 0.35% से 0.40% का इजाफा कर सकता है। दरअसल रिजर्व बैंक महंगाई के आंकड़ों पर कुछ महीने तक नजर रखेगा और अगर उसे लगा कि ये आरामदायक और स्टेबल लेवल पर है, तभी वो रेट्स को नीचे लाने का कोई फैसला करेगा। खैर, शुक्रवार को ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के भी आंकड़े आए हैं। जून में आईआईपी 12.3% पर रही। मई में यह आंकड़ा 19.6% था। साल दर साल आधार पर देखें तो आईआईपी की ग्रोथ घटी है। पिछले साल जून में आईआईपी 13.8% बढ़ा था। आईआईपी में 17% वेटेज वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जून में 12.5% रही है, जो कि मई में 20.6% थी।